Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life of Palutias। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि ये यूएस वीज़ा का ट्यूटोरियल वीडियो है। सो हाउ टू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। बता बता भाई 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 मेरा भाई तो सुन के बता क्या भाई करेगा प्लीज यार, प्लीज तू क्या बता करेगा? मेरा तो बता अगर आप B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेस कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हमें यूएस ट्रैवल डॉक्स वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं विच इज़ इंडिया। अगर आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी के अंदर आता है। वेबसाइट पर आपको हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्लियरली दिख जाता है। सो अकाउंट क्रिएशन एंड पेमेंट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, केस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और पासपोर्ट ट्रैकिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। केस नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यू के बाद इसी से पासपोर्ट ट्रैक होता है और आपके केस में जो भी प्रोग्रेस हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिलती है। पहले मैं मुंबई लोकेशन के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन डेट्स अवेलेबल नहीं होने के कारण मुझे दिल्ली लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ा। पेमेंट के बाद आपको पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाता है। पेमेंट लगभग आपका 35,000 का पड़ा है क्योंकि ये ग्रुप वीज़ा है, इसीलिए 2 लोगों के हिसाब से ये 35,000 का पड़ा है। पेमेंट के बाद आपको 2 अपॉइंटमेंट्स बुक करनी होती है, दैट इज़ बायोमेट्रिक एंड वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। वीज़ा इंटरव्यू सिर्फ इन सिटीज़ में ही होता है विच इज़ न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। दोनों अपॉइंटमेंट्स बुक करने के बाद आपको कन्फर्मेशन ईमेल आ जाता है। यूएस वीज़ा की अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड होती है, इसीलिए एप्लीकेंट्स अक्सर डिफरेंट लोकेशंस से चेक करते हैं टू फाइंड एन अर्लियर डेट। सम लोकेशंस लाइक मुंबई, दिल्ली गेट बुक्ड अर्लियर देन अदर्स। देन यू नीड टू फिल DS-160 फॉर्म। इसमें आप अपने पर्सनल डिटेल्स फिल अप करते हैं विच इज़ डेट ऑफ बर्थ, योर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैरिटल स्टेटस, ट्रैवल डिटेल्स एट्सेट्रा। सब फिल करने के बाद DS-160 कन्फर्मेशन पेज जनरेट होता है। इसे प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी दिन आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट हो उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं विच इज़ DS-160 कन्फर्मेशन पेज, DS-160 फॉर्म, वीज़ा फ़ी रिसीट, current passport and old passport. One thing I want to tell you is electronic items are not allowed at all. अगर फ़ोन या बैग हो तो लॉकर फैसिलिटी ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर ही अवेलेबल होती है। फ़ोटो और प्रिंट आउट भी वहीं से हो जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बायोमेट्रिक के टाइम पे पासपोर्ट चेक होता है, नेम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसके फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। यहाँ अलग-अलग काउंटर्स होते हैं और आपको टोकन नंबर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर काउंटर पे जाते हैं। अब आती है वीज़ा इंटरव्यू की बारी। तो बायोमेट्रिक होने के 2-3 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू था, जो कि यूएस एम्बेसी में होता है और वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है। वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं अलाउड है, इवन कि बैग्स तक नहीं अलाउड है। लॉकर फैसिलिटी बाहर ही अवेलेबल होती है और मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। अंदर जाकर के पासपोर्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होता है, आपको काउंटर नंबर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप काउंटर पे जाके इंटरव्यू देते हैं। आपने DS-160 में जो भी चीज़ें मेंशन की हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने पड़ते हैं। मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो थे रिलेटेड टू माय पर्सनल डिटेल्स, पर्पस ऑफ ट्रैवल, हस्बैंड रिलेटेड डिटेल्स, माय एजुकेशन बैकग्राउंड एंड माय वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो ऑफिसर अपने पास वो पासपोर्ट रख लेता है और अगर रिजेक्ट होता है तो वहीं पर आपको अपना पासपोर्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है। आप अपने वीज़ा का ट्रैकिंग जो है वो काउंसलेट
वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में जा कर के भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस पासपोर्ट का क्या है। इंटरव्यू के बाद 10 से 14 दिन लगते हैं आपको पासपोर्ट डिलीवर होने के लिए, अगर आपने डिलीवरी ऑप्ट की है। और अगर आपने पासपोर्ट कलेक्शन ऑप्शन चूज़ किया है, देन यू हैव टू कलेक्ट इट बाय योर ओन। मेरे केस में ऐसा था कि जैसा कि मैं हल्द्वानी में रहती हूँ, तो ब्लू डार्ट की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए मुझे पर्सनली जा कर के पासपोर्ट कलेक्ट करना पड़ा, जो कि वीएफएस ग्लोबल में जा कर के ही कलेक्ट करना होता है, जहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक हुआ होता है। तो मेरा पासपोर्ट तो मुझे हैंडओवर हो गया, बट पीहू का पासपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके फादर प्रेज़ेंट नहीं थे। तो उस केस में ये होता है, या तो आप फादर का कंसेंट लेटर सबमिट करोगे, उनका आईडी प्रूफ एंड उनका वीज़ा कॉपी अगर सबमिट करोगे, देन यू कैन गेट द पासपोर्ट ईज़िली। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस प्रोसेस को रेफ़र करके आप अपना यूएस वीज़ा एप्लीकेशन ईज़िली और कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे पीहू भी काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने वीज़ा को देख कर के। बीजा बोलो। पिज्जा। अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ बीजा बोलो। ये चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। ये तो चुनावी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ ऑफ पलूटियास।